दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी जब द्रवित होते हैं तो संतों की संगति मिलती है। उन संतों के दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके समागम से समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है। अब संत संग का लाभ क्या है? आगे की पंक्ति में कह रहे हैं, जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भय। संत जब मिल जाते हैं तो सुख दुख दोनों समान हो जाते हैं। अब देखो ध्यान से सुने, संत मिले और सुख दुख में समानता का भाव नहीं आया, इसका मतलब है हमने संत का संग किया ही नहीं। जैसे हमें उनका संग करना चाहिए था वैसा संग हमने उनका किया ही नहीं। यदि वैसा संग हमने किया होता तो हमारी सुख दुख में समानता आ जाती। अमानतादिक गुण भय, अमानत्व अदम्भित्व आदि जो दिव्य गुण हैं वो अपने आप जीवन में आ जाएंगे। न मद रहेगा, न मोह रहेगा, न लोभ रहेगा, न विषाद रहेगा और न क्रोध रहेगा। ये सारे विकार संतों के संग से समाप्त हो जाते हैं। मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहज ही गए। सहज ही गए, सत्संग से जो उत्तम बोध मिला उस बोध से ये दोष सहज ही, उनको धक्का देके निकालना नहीं पड़ा, ये सहज ही चले गए। संतों का संग करे और संतों की सेवा करे। क्या करें? हम 2-3 दिन से भागवत जी तो रख रहे हैं सामने और खूब मन में आता है कि अमुक जगह का भाव यहाँ कहा है गोस्वामी जी, अमुक जगह का कहा है, ये मूल ग्रंथ से कहें। और हम सोच रहे थे ये कपिलोपाख्यान के तो बहुत से भाव इसमें कहे गए, लेकिन अब उसको कहने लग जाएंगे तो इसलिए अब इतना ही समझ लो कि गोस्वामी जी ने भागवत के कतिपय दिव्य प्रसंगों को इस मूल ग्रंथ के भागवत जी के अंशों को ही विनय पत्रिका में, जो जीवों के लिए, साधकों के लिए परम कल्याणकारी थे, उन विषयों को ऐसी भाषा में जो हम लोगों के बोलचाल की भाषा, समझने की भाषा है, उस भाषा में प्रस्तुत करके बहुत बड़ा उपकार तुलसीदास जी महाराज ने हम सबके ऊपर किया है। और हम तो कहेंगे गुरु जी कि भागवत की जो टीकाएं हैं वे सब अपने आप में श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी का भी साहित्य श्रीमद् भागवतादि ग्रंथों की उत्कृष्टतम टीका है। हाँ, वो वस्तु मिलेगी इनको सुनने से, क्या बढ़िया बात। अब देखिए संत सेवा का फल, संत सेवा का फल क्या है? कहते हमने इतने दिन तक संतों की सेवा की, हमको क्या मिला संत सेवा से? बहुत से लोग कहते हमने गुरुजी के इतने समय तक लंगोटे, हमको क्या मिला? उसको महंत बना दिया, उसको पुजारी बना दिया, उसको अमुक बना दिया, उसको तमुक बना दिया, उसको इतना पैसा दे दिया। हमको गुरुजी ने क्या दिया? अरे तुमको क्या दिया? ये सब चीजें, ये उपलब्धि नहीं है। तब क्या है उपलब्धि? द्वैत के भय की निवृत्ति हो जाना, बहुत ऊंची बात। गोस्वामी जी कहते हैं, सेवत साधु द्वैत भय भागे। द्वैत ही भय है, और जब तक भय की निवृत्ति नहीं हुई तब तक जीव सुखी कहां हुआ? भय की निवृत्ति का अर्थ है द्वैत की निवृत्ति। द्वैत कहते किसको हैं? देखो, द्वि शब्द है और द्वि शब्द से भाव अर्थ में त्वा और तल प्रत्यय होते हैं। तस्य भावस्त्व तलौ।
तो द्वि से त्वा प्रत्यय होगा तो द्वित्व हो जाएगा, और तल होगा तो द्वित बनेगा। और तलंत में स्त्रियाम, तल प्रत्यांत जो है वो स्त्री लिंग माना जाता है, ऐसा मान करके द्वित शब्द से टाप प्रत्यय होगा तो बनेगा द्विता। माने सरलार्थ हुआ द्वयोर भावो द्विता, और द्विता एव द्वैतम, दो के भाव को कहेंगे द्विता और द्विता को ही कहेंगे द्वैत। दो का भाव, इसको द्वैत कहेंगे। महाराज जी बार बार ये बात कहते थे कि चाहे ज्ञान मार्ग पर चलकर जाओ, चाहे भक्ति के मार्ग पर चलकर जाओ, उसकी पूर्णता इसी में है कि भगवत अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हाँ, द्वितीयाद भई भयम भवति, दूसरे से भय होता है। ऐसा प्रेम भगवान में हो जाए कि जित देखो तित श्याममयी है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, भगवान के अतिरिक्त कुछ रह न जाए। यद भूतम यच्च भाव्यम, सब कुछ भगवान ही हैं। और ये स्थिति संतों की कृपा से प्राप्त हो जाती है। सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लय लागे। फिर राम जी के चरणों में वो डूब जाता है, लय लग जाती है। आपको ब्रह्मचारी जी पता होगा, महाराष्ट्र के कोई संत थे जिनके एक डंडे से एक विद्वान ब्राह्मण को बोध हो गया था। सुना कौन थे वो? संभवतः भक्त विजय नामक ग्रंथ में उनका चरित्र है। एक महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे। वो वेदांत पढ़ाते थे, न्याय व्याकरण वेदांत आदि पढ़ाते थे, और बड़े तपस्वी थे। मध्याह्न में अपने घर में भोजन करते थे। एक दिन उनकी पत्नी साग में नमक डालना भूल गई। वो बड़े नाराज होने लगे, बोले रे तुमने कैसा साग बना दिया, इसमें नमक ही नहीं है, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। उसने कहा महाराज क्षमा करें, हम भूल हो गई हमसे, ये नमक में ले आती हूँ, पिसा हुआ नमक है, आपको जितना जरूरत हो उतना मिला लो इसमें। अरे बोले इसमें थोड़ी मिलता है, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ये तो उसके साथ जब पकता है तब उसमें रस आता है, तब स्वाद आता है, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। तो उस भोली भाली ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज हम तो सोचते थे कि इतने दिनों से वेदांत पढ़ाते पढ़ाते ब्रह्म का स्वाद आने लग गया होगा, पर इससे तो मैं बिना पढ़ी लिखी ही अच्छी हूँ। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी 2 पैसा की साग भाजी में स्वाद खोज रहे हो, परमात्मा में, आत्मा में, ब्रह्म में स्वाद का अनुभव नहीं किया, ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं किया, ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब? उसने कह दिया तो उनको बात लग गई। तो वे जा कर पूछने लगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। क्या नाम था? उन्हीं की बात है क्या? गोंदवलेकर जी महाराज की बात है। तुकामाई उनके गुरुजी थे, ये संत प्रमाण है। तो फिर वो पूछने लगे मैं कौन हूं, कोई उनको संतुष्ट नहीं कर सका। तो जंगल में एक क्या नाम बताया? तुकामाई उनके गुरुदेव थे। वो बड़े सिद्ध संत थे, निरंतर राम नाम का जप करते रहते थे, श्री राम जय जय राम इसी का जप करते रहते थे। जंगल के बंदर आदि भी उनकी सेवा करते थे, जंगल के प्राणी भी उनकी सेवा करते थे। तो उनके पास जाकर वो गोंदवलेकर जी महाराज उनके पास बड़े उच्चकोट के नाम ब्रह्म के उपासक हुए। वो जाकर बार बार हाथ जोड़कर पूछने लगे, बोले महाराज मैं कौन हूँ, इसका बोध कराइए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ।
उनके कहने का आशय ये था कि इतने दिन तक पढ़ते पढ़ाते तो बोध नहीं हुआ, अब महात्मा कराएंगे तो आप कराइए बोध, में कौन हूं। तो उन्होंने एक डंडा लगाया, एक डंडा लगाते ही बकबक करता, राम राम करता नहीं, कहता मैं कौन हूं मैं कौन हूं। एक डंडा में ही समाधि लग गई, असंप्रज्ञात समाधि लग गई और स्वरूप बोध हो गया। ये है भगवान के भक्त की अचिंत्य सामर्थ्य। सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लय लागे। देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। देह जनित जो कामादिक विकार हैं उनको त्याग देता है, भगवान के स्वरूप में अनुराग हो जाता है, निज स्वरूप में अनुराग हो जाता है। अनुराग अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए। ये संसार से विलक्षण है। न मैं देह हूं, न मैं इंद्रिय हूं, न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं चित्त हूं, अहम भी नहीं हूं, क्योंकि ये भी प्रकृति ही है। इससे विलक्षण जो है अव्यय अक्षर तत्व, वही मैं हूं, इसकी अनुभूति होने लग जाती है। और संतोष, समता, शीतलता, ये श्रम और दम, इनको लाने का श्रम नहीं करना पड़ता, ये स्वाभाविक आ जाते हैं। देह बंत न लेखिए, वो देह वाला होकर के भी देह के विकार उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। निर्मल निरामय एक रस, तेई हर्ष शोक न व्यापई। वो निर्मल स्वभाव से ही निर्मल हो जाता है, निरामय हो जाता है, एक रस रहता है, न उसे हर्ष व्याप्त होता है, न शोक व्याप्त होता है। कहते ऐसे लक्षण यदि तुम्हारे जीवन में आ जाएं तो तुम समझ लेना कि तुमने संत का संग ईमानदारी से किया। यदि ये लक्षण किसी सत्पुरुष के पास रहने पर भी नहीं आते हैं तो समझना चाहिए कि हमारे सेवन में कहीं न कहीं दोष अवश्य है। ऐसे लक्षण यदि किसी में आ गए तो त्रैलोक पावन सो सदा, जाकी दशा ऐसी भई। ऐसी दशा जिसको प्राप्त हो गई वो केवल अपने को पवित्र नहीं करेगा, केवल अपने कुल को पवित्र नहीं करेगा, मदभक्ति युक्तः भुवनम पुनाति। त्रैलोक पावन, वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। वो किसी प्राणी पापिष्ट से पापिष्ट प्राणी पर करुणा भरी दृष्टिपात कर दे, उसका भी कल्याण हो जाएगा। हमारे महाराज जी कहते थे भक्तमाल की कथा में, भगवान के भक्त की दृष्टि कोई भयंकर पापी है, भयंकर पापी है और मुमूर्षु मरणासन्न है, उस मरणासन्न व्यक्ति जो बेहोश है बिल्कुल, उस मरणासन्न व्यक्ति पर किसी महान प्रेमी अनुरागी भक्त की दृष्टि पड़ गई, इतने से ही वह निष्पाप होकर के उत्तम गति का अधिकारी हो जाएगा। और सुन ले ध्यान से, अब वो मर गया, उसकी अंतिम यात्रा निकल रही है, पर होए उच्च कोटि का भक्त, जैसे लक्षण दिए ऐसा भक्त हो, और ऐसे भक्त की दृष्टि उस पापी मनुष्य के मृत देह पर पड़ गई तो भी वो नरक नहीं जाएगा, उत्तम गति होगी। इतना ही नहीं, उसका संस्कार किया जा रहा है। और महात्मा सहज ही स्नान करने गए थे सरोवर में, नदी में, उनकी नजर पड़ गई उस पर, इतने से भी वह नरकगामी नहीं होगा, उत्तम गति उसको मिलेगी। हैं? क्या
कमधुज जी महाराज का जो चरित्र भक्तमाल में है, गुरु जी विलक्षण चरित्र है। उनके भाई राणा जी के दरबार में नौकरी करते थे, क्षत्रिय थे। तो कमधुज उनका भाई था, उनको भी कहते थे तुम भी नौकरी करो। बोले हम तो राम जी की नौकरी करते हैं, भजन करते हैं, हमको जिसकी जरूरत नहीं है। अरे बोले तुम्हारा नाम लिखा देंगे वहाँ रजिस्टर में, एक बार दरबार में हाजिरी दे आया करो, कुछ तनख्वाह मिलेगी। बोले ऐसे झूठी तनख्वाह लेना अच्छा नहीं है। राजी नहीं हुए नौकरी के लिए। तो लोगों ने कहा तुम खाते तो हो घर में, काम तो कुछ करते नहीं, जंगल में भजन करने चले जाते हो, जब भूख लगती तो खाने चले जाते हो। बोले ठीक है, तुम लोगों को हमारा खाना बुरा लगता तो हम जंगल से लौट के आएंगे ही नहीं, वहीं रह जाएंगे। घर वालों ने कहा वहां रह तो जाओगे, वहां हाली बीमारी होगी तब क्या करोगे? बोले उसकी चिंता आप लोग मत करो, तो हम मर जाओगे तो कौन जलाएगा तुमको? तो कमधुज जी ने कहा कि हम जिसके हैं वो हमको जलाएगा, आपको कौन जलाएगा? आप जिसको अपना मानते हो वो आपको जलाएगा, हम जिसको अपना मानते हैं वो हमारे मरने के बाद क्या होगा वो समझेगा। आप लोग क्यों चिंता करते हैं? घर वालों से कहा सुनी हो गई और जंगल में जाकर कमधुज जी भजन करने लगे। भजन करते 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 उनके देह छूटने का समय आया। जैसे ही उन्होंने भजन करते करते अपने देह का त्याग किया तो नित्य साकेत धाम में श्री रघुनाथ जी के नेत्र भर आए। जिसने जीवन पर्यंत मेरे नाम का जप किया, मुझे ही अपना प्राण जीवन सर्वस्व माना और उसकी वाणी से निकला था कि हम जिसके हैं वही हमारा संस्कार करेगा, तो अब हमें जाना पड़ेगा उनके संस्कार के लिए। राम जी ने कहा, कलयुग की घटना है, लगभग 500 साल पुरानी घटना है। हनुमान जी ने कहा भगवान एक प्रार्थना करूं? कहो। बोले आप एक भक्त का संस्कार कर चुके हैं, जटायु जी का संस्कार, उसका सुख ले चुके हैं आप, और ऐसे भक्त जिसका संस्कार आप करना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो आप उपस्थित भले ही रहें, पर यदि आपकी आज्ञा हो तो ऐसे महान भक्त का संस्कार मैं अपने हाथ से करना चाहता हूं। भगवान बोले हनुमान जी हम में तुम में भेद नहीं है, तुमने संस्कार किया तो हमने ही किया। तो हनुमान जी ने संस्कार किया। नाभाजी लिख रहे हैं कमधुज के कपिचारु चिता पर काश तुझु ले आए। हनुमान जी ने सारी धरती के तीर्थों के जल में उनके शरीर का को स्नान कराया, अचला लंगोटी बांधी, तिलक कंठी पहनाई और स्वयं हनुमान जी ने ही उनका अंतिम संस्कार शास्त्रीय पद्धति से किया। उसका परिणाम क्या हुआ? उनके चिता के धुआं से जंगल में जितने प्रेत थे सब चतुर्भुज होकर वैकुंठ चले गए, सबका मोक्ष हो गया, प्रेतों का भूतों का। दुर्भाग्य से एक भूत कहीं घूमने फिरने चला गया था, वो जब लौट के आया, ये भी घूमने फिरने चले जाते हैं, वो लौट के आया तो उसने देखा कि हमारे परिवार कुटुंब के लोग कहाँ चले गए। बहुत दुखी हुआ। एक महात्मा वहाँ रहते थे, प्रेत रो रहा था, हमारे परिवार के लोग कहाँ चले गए। उन्होंने घटना सुनाई कि वो तो कमधुज जी यहाँ भजन करते थे, उनका संस्कार हनुमान जी ने किया, उनके चिता की धुआं से वो सबके सब मुक्त हो गए। अब मैं तो इसी योनि में पड़ा रह गया, मेरा क्या होगा? तो कमधुज जी की महिमा का अर्थात भक्त की महिमा का स्मरण करके जिस स्थान पर संस्कार किया गया था वहां कुछ शेष नहीं था, वहां तो सामान्य जैसी धरती हो गई थी, पर जिस स्थान पर संस्कार किया गया था वहां कुछ लकड़ी कंडा डालकर धुआं कर दिया और भक्त का स्मरण किया, उससे वह प्रेत भी मुक्त हो गए। ये है त्रैलोक पावन सो सदा, जाकी दशा ऐसी भई, ज्योति ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो ही सहाई। संतों के पद चिन्हों पर तू चले, संतों का अनुगमन करे तो भगवान तेरी सहायता क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तू संतों का अनुगमन कर, संतों के पद चिन्हों पर चल।
तो बोले संतों के पद चिन्हों पर चलें। तब संत तो कहेंगे कि वर्ण धर्म मत मानो, आश्रम व्यवस्था मत मानो, वेदादि शास्त्रों को नहीं मानो, अपने घर के देवी देवताओं को उठा करके घूर पर पटक दो, फेंक दो। ये बात इसलिए कहना जरूरी पड़ रही है कि इस तरह के संत भी खूब बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और आप गए और घाल ही आ नहीं। स्वयं नष्ट हो रहे हैं, दूसरों को भी नष्ट कर रहे हैं। इसलिए चाहे जिसको संत मत कहने लग जाना, चाहे जिसको साधु मत कहने लग जाना। क्या बढ़िया, धन्य है तुलसीदास जी महाराज की वाणी, धन्य है। गुरुजी यहां साधु शब्द नहीं दिया, श्रुति साधु। क्या कहा? श्रुति साधु। वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिनके जीवन में है, ऐसे साधु। क्योंकि तुलसीदास जी जानते थे कि ऐसे भी लोग पैदा होंगे, नए नए मत पंथ की कल्पना करने वाले, जो वेदादि शास्त्रों के निंदक होंगे, मनमानी धर्म की व्याख्या करने लग जाएंगे। तो ऐसे लोगों को कहीं कोई संत मान करके पथभ्रष्ट न हो जाए, भ्रमित न हो जाए, अपने जीवन को नष्ट न कर बैठे, इसके लिए उन्होंने सावधान कर दिया। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, श्रुति के अनुकूल आचरण करने वाले संत जिस मार्ग को प्रमाणित करते हैं अपने आचरण के द्वारा, चरित्र के द्वारा, तेहि पथ चलत सवै सुख पावे, उस मार्ग पर चल करके ही सभी सुख प्राप्त करते हैं। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। सदा सुख भगवान की कृपा से मिलता है, संसार की आशा को त्याग कर संत की शरण में रहे। क्योंकि सपने हूं नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। तुलसीदास जी कहते हैं जब तक द्वैत का दर्शन हो रहा है तब तक स्वप्न में भी तुम सुखी नहीं हो सकते हो। अब करोड़ों बातें कहने से क्या फायदा, अंतिम बात समझ लो। जब तक द्वैत दर्शन हो रहा है तब तक जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। कहती है द्वैत दर्शन कैसे मिटेगा, ये द्वैत दृष्टि कैसे मिटेगी? धन्य है, धन्य है। कहते हैं द्विज देव गुरु हरि संत, ब्राह्मण देवता गुरु महाराज भगवान हरि संत, इनकी सेवा करो, इनका समाराधन करो। धीरे धीरे वैदिक धर्म के पालन से तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा और शुद्ध चित्त में भक्ति का उदय हो जाएगा, ज्ञान का उदय हो जाएगा। फिर तुम्हारी दृष्टि में भगवद अतिरिक्त अशेष संसार का तिरोभाव हो जाएगा। और ये स्थिति हो जाएगी तो फिर संसार रहा ही नहीं, तो पार जाने की बात ही कहां रहेगी। संसार है ना, तब तो पार जाना है। पर ऐसी स्थिति आ गई तो संसार, ज्ञाते तत्वे का संसार, संसार पार न पाइए, यह जान तुलसीदास त्रास, हरन रमापति गाइए। यह जान करके तुलसीदास जी ने अशेष त्रास को, कष्ट को, दुख को हरने वाले श्री रमापति जो श्री जानकी नाथ श्री रघुनाथ जी हैं, उनके पवित्र यश का गान किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।